बिहार पुलिस में अब 61 डीएसपी का ट्रांसफर। बिहार पुलिस में तबादला एक्सप्रेस चल पड़ा है। दरोगा, जमादार और हवलदारों के बाद अब डीएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। गृह विभाग की ओर से गुरुवार शाम को 61 डीएसपी के ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश जारी किया गया। राज्य भर में पुलिस पदाधिकारियों को इधर उधर किया गया। बिहार में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहे हैं। बिहार में वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी। बिहार में जल्द ही पानी पर तैरने वाली मेट्रो चलने वाली है। राजधानी पटना में गंगा नदी में वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी हो रही है। केरल से आई टीम ने हाल ही में पटना से हाजीपुर, सोनपुर तक इसका सर्वे भी किया। वाटर मेट्रो नदी में न चलाने वाली एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स बोट होती है। इसमें यात्रियों को सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलती है। साथ ही इसका किराया भी सार्वजनिक परिवहन की तरह बहुत कम होता है। पटना में इसी साल वाटर मेट्रो शुरू करने की योजना है। चिराग को अभी बिहार आने की जरूरत नहीं। बिहार फास्ट का नारा देकर बिहार की राजनीति में ज्यादा प्यार जताने वाले लोजपा आरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर उनके कैबिनेट सहयोगी रामदास अठवले ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अभी बिहार में आने की जरूरत नहीं। अभी वे केंद्र में ठीक हैं। विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। निर्दोष लोगों को थाने लाकर पीटती है पुलिस। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की विधि व्यवस्था के मामले पर निशाना साधा है। गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया है कि अपराधी का बोलबाला है। लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो चुका है। पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है। निर्दोष लोगों को पकड़कर थाने लाकर पिटाई करती है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में कई जिलों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पुलिस आम लोगों को थाने में बुलाकर पीट रही है। ये मामला अब मानवाधिकार तक जाएगा। जैसे रवैया पुलिस स्टेशन में लोगों के साथ हो रहा है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। निष्ठा संकल्प से मिशन 225 को सफल बनाना है। उमेश जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सी कुशवाहा ने कहा है कि हमें पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ मिशन 225 को सफल बनाना है। विपक्ष की राजनीति पूरी तरह भ्रष्टाचार पर आधारित है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि सूचना में विभिन्न शस्त्रों सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर तत्वों को जन जन तक पहुंचाएं। वे गुरुवार को जदयू दफ्तर में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत सोशल मीडिया और आईटी की भूमिका को लेकर पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई है। एएनएम को नियुक्ति पत्र 1 माह के भीतर मिलेगा। मंगल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में एएनएम नर्सों को 1 माह के भीतर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत एएनएम, आयुष चिकित्सा, सीएचओ, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्तियों को जल्द पूरा करने की भी निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री गुरुवार को विभाग के सभागार में समीक्षा बैठक की और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के सुधार और संचालित योजनाओं की प्रगति आदि को लेकर विस्तृत चर्चा की। महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की कतार। प्रभाकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्र ने वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री बनने वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि महागठबंधन में अब तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए ही लोगों की लंबी कतार थी। अब दूसरी कतार उप मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए भी बन रही है। श्री मिश्र ने कहा है कि मुकेश सहनी दूसरी कतार में क्यों शामिल हो गए। उन्हें तो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी वाली पंक्ति में खड़ा होना चाहिए था। धनबाद चंद्रपुर रेल मार्ग पर अब नहीं कटेंगी ट्रेनें। धनबाद चंद्रपुर रेल मार्ग पर जुमियाटन चंद्रपुरा के बीच 8 किलोमीटर सिंगल लाइन को डबल करने की मंजूरी मिली है। इससे यात्री ट्रेनों का आवागमन सुगम होगा। इस रूट पर कई महत्वपूर्ण ट्रेन चलती है। इसके अतिरिक्त प्रधान खंता
से सीतापुर तक चौथी रेल लाइन बिछाने की योजना को भी स्वीकृति मिल गई है। अन्य कई रेल परियोजनाओं के सर्वे को भी मंजूरी मिली है। हेमंत सरकार ने यूनिवर्सिटी में वेतन और पेंशन के लिए जारी किए 1191 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के लिए 1191.69 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि विभिन्न विश्वविद्यालय को आवंटित की गई है, जिसमें रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय और अन्य शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने वित्तीय नियमों का पालन करने और अधिक भुगतान होने पर वसूली करने के निर्देश दिए हैं। जासूस ज्योति के बहाने बरसे निशिकांत। हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के पाक प्रेम और फिर उसी का जासूस होने के आरोप के बाद खुफिया एजेंसी सतर्क हो गई है। यही कारण है कि ज्योति के बाद कई और जासूसों पर शिकंजा कसा गया है। ताजा खबर आई है कि जिसमें ISI के 2 जासूस पकड़े गए हैं, जिनका मदद से दिल्ली को उड़ाने का प्लान था। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अब ज्योति जैसे इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर पर सवाल दागा है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.